नमस्कार बच्चों। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 के 5वें पाठ पंडिता रमाबाई को पढ़ेंगे। पंडिता रमाबाई का जो जीवन है वो एक सामाजिक जीवन रहा है और उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए आगे बढ़ कर के कार्य किया है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। और सबसे पहले यदि हम किसी भी पाठ को प्रारंभ करते हैं तो उसके शब्दार्थ करते हैं ताकि हमें पाठ के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे पढ़ने से संबंधित। तो आइए हम करते हैं इसके कठिन शब्दार्थ। परित्यज्य यानी कि छोड़कर, अध्यापयत यानी कि पढ़ाया, प्रताड़नाम यानी कि ताड़ना, असहत यानी कि सहन किया, स्वमातु यानी कि अपनी माता से, विपन्ना यानी कि निर्धन, दुर्भिक्षी पीड़िता यानी कि अकाल पीड़ित, दिवंगता यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए, उपाधिभ्याम यानी कि उपाधियों से, प्रारब्धवती यानी कि आरंभ किया या आरंभ किया, सार्धैक वर्षात यानी कि 1.5 वर्ष, प्रत्यागच्छत यानी कि लौट आई, प्रत्यागच्छत यहाँ संधि हुई है, और अर्थ संचय यानी कि धन का संचय, प्रत्यागत्य यानी कि प्रति और आगत्य यानी कि 2 शब्द हैं यहाँ पर संधि कार्य होकर के प्रत्यागत्य बने जिसका अर्थ होता है लौट कर। तो पंडिता रमाबाई पाठ जो है इसको हम पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रण्य पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलवत। क्योंकि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रण्य यानी कि अग्रणी, पंडिता यानी कि पंडित, रमाबाई यानी कि रमाबाई। पंडिता रमाबाई ने क्या किया? 1858 तमे वर्ष में, इन्होंने 1858 ईस्वी में जन्म अलवत यानी कि जन्म को प्राप्त किया यानी जन्म लिया। तस्या यानी कि उनकी, तस्य यानी कि उनके, पिता यानी कि अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्था। तस्या यानी कि उनकी, उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आसीत, और उनकी जो माता थी उनका नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत। तस्मिन् काले यानी कि उस समय उस काल में स्त्री शिक्षा यानी कि स्त्री शिक्षा की स्थिति यानी कि जो समय की स्थिति रही होगी, चिंतनीय आसीत यानी कि चिंतनीय थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलितम नासीत। स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापयत। किंतु डोंगरे यानी कि जो इनके पिता थे अनंत शास्त्री डोंगरे, रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य यानी कि जो परंपरा चली आ रही थी, रूढ़ी परंपरा थी यानी कि जो लकीर चली आ रही थी, स्त्रियों को शिक्षा नहीं देनी है, उस धारणा को परित्यज्य यानी कि छोड़ करके यानी कि त्याग करके स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापयत यानी कि अपनी पत्नी को उन्होंने पढ़ाना प्रारंभ किया यानी कि संस्कृत को उन्होंने पढ़ाया। एतदर्थम सा समाजस्य पितानाम अपि असह। सह यानी कि उसने, समाजस्य यानी उसने, किसने? जो इनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे थे, उन्होंने इसके लिए समाजस्य प्रताड़नाम अपि असह, इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सहन की। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अनंतरम यानी कि बाद में, रमा अपि यानी कि जो रमाबाई थी उनको रमा कहा जाता था, रमा अपि यानी कि रमा ने भी स्वमातुः अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। किसने प्राप्त की? पंडिता रमाबाई। तो इसका हिंदी अनुवाद मैंने लिख दिया है, इसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन आपको पहले पाठ को समझना होगा। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रमेण यानी कि समय के क्रम के साथ यानी कि समय बीतने के साथ साथ, रमायाः यानी कि रमा के,
पिता यानी कि उसके जो पिता थे डोंगरे साहब विपन्ना संजाता, यानी कि वो जो है विपन्ना यानी कि निर्धन, संजाता यानी कि हो गए, निर्धनता को प्राप्त हो गए। कौन? डोंगरे जो रमाबाई के पिता थे वो निर्धनता को प्राप्त हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठाः भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः। तस्याः पितरौ यानी कि तस्याः उनके माता पिता, तस्या यानी कि रमाबाई के माता पिता, पितरौ का मतलब बच्चों यहाँ पर माता पिता दोनों होगा, ज्येष्ठा भगिनी और उनकी जो बड़ी बहन थी, यानी कि उनके माता पिता और उनकी जो रमाबाई की जो बड़ी बहन थी, और दोनों जो है तीनों लोग जो है दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, यानी कि भूख से पीड़ित होकर के बेचारे मर गए, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदाभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। अब जब वो उसके माता पिता और उसकी जो बड़ी बहन थी रमाबाई की मर चुके हैं, तो उसके बाद यानी तदनंतरम यानी कि उसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह, उसके बाद रमा यानी कि रमाबाई ने स्वज्येष्ठ भ्रात्रा यानी कि अपने बड़े भाई के साथ पदाभ्याम यानी कि पैरों से ही समग्रम भारतम अभ्रमण, इस संपूर्ण भारत का भ्रमण किया, यानी कि पैदल चल चल के ही संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता में प्राप्त, भ्रमण के कोलकाता को उसने कोलकाता को प्राप्त किया, नहीं कोलकाता पहुंच गई। संस्कृत वैदेश्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत की विद्वता से वह, यानी कि संस्कृत वैदेश्येण सा, संस्कृत की वैदुषा से उसने तत्र यानी कि वहां पर, कहाँ? कलकत्ता में पंडिता सरस्वती चा चेती उपाधि विभूषिता, यानी कि उनको जो है संस्कृत में विदुषी होने के कारण से पंडित और सरस्वती की उपाधि से उसको विभूषित किया गया, यानी कि उसको उपाधियां प्राप्त हुई। कौन कौन सी? एक पंडित और दूसरी सरस्वती। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। तत्रैव यानी कि वहीं पर, सा यानी कि उसने, ब्रह्म समाजेन यानी कि ब्रह्म समाज से, प्रभाविता है यानी कि प्रभावित होकर के, वेदाध्ययन यानी कि वेदों का अध्ययन, अकरोत यानी कि किया। ब्रह्म समाज से जो है वो प्रभावित हुई। कौन? रमाबाई, पंडिता रमाबाई, और वहीं पर उसने जो है वेद अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। पश्चात स्त्रीणाम करते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षा यही आंदोलन प्रारंभवती। और पश्चात यानी कि उसके बाद में जब उसने वेदाध्ययन कर लिया, उसके बाद क्या हुआ? वेदाध्ययनम पश्चात सा स्त्रीणाम करते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षा यही आंदोलन प्रारंभवती। उसके बाद उसने स्त्रियों के लिए, स्त्रीणाम करते यानी सा यानी कि उसने, किसने? रमाबाई ने। स्त्रीणाम करते यानी कि स्त्रियों के लिए, वेदादीनाम यानी कि वेद आदि, शास्त्राणाम यानी शास्त्रों के, शिक्षा यानी कि शिक्षा के लिए, आंदोलन प्रारंभवती यानी कि आंदोलन करना प्रारंभ किया। अब क्या हुआ? 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासिनी सह बांकीपुर न्यायालय विवाह अकरोत्। अब ये कितनी बड़ी बात है, देखो उसने जब शिक्षा ग्रहण कर ली, उसने शिक्षा ग्रहण की कि 1880 ईस्वी वर्ष में सा यानी कि उसने विपिन बिहारी दासिन सा, विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय विवाह अकरोत्। उसने क्या किया कि विपिन बिहारी नाम का कोई एक उस समय लड़का रहा होगा, उससे उसने क्या किया? बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर दिया, यानी कि उससे शादी कर ली। सार्धैक वर्षात अनंतरम तस्याः पति दिवंगतः। सार्धैक वर्षा यानी कि करीबन 1.5 वर्ष में, 1.5 वर्ष के बाद ही, सार्धैक वर्षात कहते हैं 1.5 वर्ष के बाद, 1.5 वर्ष अनंतरम यानी कि बाद में, तस्याः यानी कि उसके, पति दिवंगता यानी कि उसके पति दिवंगत हो गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमा सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। तदनंतरम यानी कि उसके बाद, सा यानी कि उसने, पुत्र्या मनोरमा सह यानी कि अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्, कि अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में उसने जो है वो लौट आई। रमाबाई, जब उसके पति जो है विपिन बिहारी दास की डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद में उसने क्या किया कि अब उसकी 1.5 साल की एक
6 महीने की या 1 वर्ष की 6 महीने की बच्ची रही होगी, 3 वर्ष की या 6 महीने की बच्ची रही होगी। उस बच्ची को लेकर के जो है, उस बच्ची का नाम मनोरमा था। मनोरमा को लेकर के जो है कलकत्ता से अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र पर आ गई। और नारी नाम सम्मानाय शिक्षाय च स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। और नारियों की शिक्षा के, नारी नाम यानी कि नारियों की, सम्मानना यानी सम्मान के लिए, शिक्षा यानी कि शिक्षा के लिए, यानी कि नारी की शिक्षा और सम्मान के लिए, सा यानी कि उसने स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, अपना जीवन उसने जो है अर्पण कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय सस्वमतम प्राप्तवती प्रस्तुतवती, यानी कि हंटर आयोग उस समय चलता था। हंटर शिक्षा आयोग उस समय एक नया शिक्षा नीति थी, जैसे इस समय नई शिक्षा नीति आई, उस समय एक हंटर शिक्षा आयोग था। उस हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष जो है नारी शिक्षा के विषय में उसने अपना मत जो है प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, और उसने जो है उच्च शिक्षा के लिए, वह जो है उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती यानी कि इंग्लैंड देश को चली गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचार प्रभाविता जाता। तत्र यानी कि वहाँ, कहाँ, इंग्लैंड देश में, ईसाई धर्म से यानी कि ईसाई धर्म के लिए स्त्री विषय के यानी कि स्त्री के विषय में उत्तम विचार सुन करके जो है उनसे प्रभावित हो गई, ईसाई धर्म से प्रभावित हो गई। तो प्रभावित हो गई ईसाई धर्म से क्योंकि उनको उत्तम विचार उसने सुन लिए थे। अब है इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई जो थी वो, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश आ गई। तत्र सा भारत से विविध स्त्रीणाम सायार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। तत्र यानी कि वहाँ, सा यानी कि उसने, भारत से यानी कि भारत के, विविध स्त्रीणाम सहायतार्थम यानी कि विभिन्न प्रकार की, नहीं विविधा है, विधवा लिखा हुआ है, इसको ध्यान देना है थोड़ा सा। तत्र यानी कि उसने, तत्र यानी कि वहाँ, सा यानी कि उसने, भारत से यानी कि भारत की, विधवा स्त्रीणाम यानी कि विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयन अकरोत् यानी कि धन इकट्ठा किया। भारत में उसने वहाँ क्या किया, अमेरिका देश में भारत में जितनी विधवा स्त्री थी उनकी सहायता के लिए उसने जो है धन का संचय किया। भारतम प्रत्यागत मुंबई नगरे से शारदा सदनम स्थापित, और भारत में पुनः भारतम प्रत्यागत यानी भारत आकर के मुंबई नगर में उसने, सा यानी कि उसने, शारदा सदनम स्थापित यानी कि शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियां निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निस्सहाय स्त्री, जो स्त्रियां थी, जो बेचारी निस्सहाय, जिनकी कोई सहायता करने वाला नहीं था, ऐसी स्त्रियां उसने वहाँ पर रहने लगी, उस आश्रम में रहने लगी। तत्र स्त्रियां मुद्रण कंकण काष्ठ कदलीलांच प्रशिक्षण अपनी लभंती स्म। और उसने क्या किया कि जो वहाँ की स्त्रियां थीं वो ये कहा है कि मुद्रण टंकन यानी कि टाइपिंग, काष्ठ कदालिंच यानी कि जो लकड़ी का जो सामान बनाते हैं उसे कलाकारी कहते हैं। और प्रशिक्षणम अपनी लभ्यते यानी कि वहाँ पर उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। परमिदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरतम जातम। पुणे नगर में यानी कि जो पुणे नगर यानी कि जो मुंबई में एक पुणे नगर है, यानी कि पुणे नाम का एक शहर है, शहर में जो है स्थानांतरतम जातम, उसने उस सदन को जो है मुंबई से पुणे नगर में स्थानांतरित किया, यानी कि चेंज कर लिया, वो जगह चेंज कर ली उसने। ततः पुणे नगर से समीपे केड़गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापित। उसने क्या किया कि पुणे नगर के समीप ही केड़गांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम का जो संस्थान था उसने वहाँ पर स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियाः ससम्मानम जीवनम यापयन्ति। और अत्र यानी कि आज भी, अत्र यानी कि यहाँ, अधुना यानी कि अब भी, अब अधुना यानी कि आज, अपि यानी कि भी, निराश्रिता यानी कि निराश्रित, स्त्रियाँ यानी कि बहुत सारी स्त्रियाँ, ससम्मानम यानी कि बहुत सारे सम्मान के साथ, जीवन यापयन्ति यानी कि जीवन को जी रही हैं, जीवन यापन कर रही हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, 1922 समय ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922 ईस्वी
ईस्वी में रमाबाई महोदयाया यानी कि रमाबाई पंडिता रमाबाई महोदय का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणः आसीत्। अनेकासु भाषासु निपुणः आसीत् यानी कि अनेक भाषाओं में जो है निपुण हो गई। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम यानी कि उनका महत्वपूर्ण जो है अवदान था। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्य प्रसिद्ध रचना द्वयं वर्तते। अब यह है स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये दो उनकी पुस्तकें हैं। तस्य प्रसिद्ध रचना द्वयं वर्तते, उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं। अगर किसी को पढ़नी हो तो ये रचना आज भी उपलब्ध हैं, वो पढ़ सकता है। तो ये था बच्चों आज के पाठ का हिंदी अनुवाद, और अब हम देखते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। इसका एक पदन अभ्यास दिया हुआ है। इसका एक पदन यानी कि एक पद में यानी कि एक वन वर्ड इसमें हमें आंसर देना है। पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडित और सरस्वती इति उपाधि से कौन विभूषित हुई? रमाबाई। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती? रमा कहाँ से स्त्री संस्कृत शिक्षा प्राप्त? रमा ने कहाँ से स्त्री शिक्षा प्राप्त की? अपनी माता से, स्वमातुः। इसका आंसर हो जाएगा। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्? रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? तो विपिन बिहारी दास के साथ उसने विवाह किया था। कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया? वो नारियों की शिक्षा के लिए उसने जीवन अपना अर्पित कर दिया। इसका आंसर नारीणाम हो जाएगा। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र गच्छत? रमाबाई जो है हाई एजुकेशन के लिए कहाँ गई थी? तो इंग्लैंड देश गई थी रमाबाई। क्वेश्चन नंबर 2 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम अकुरु। रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणम आसः। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें प्रश्न निर्माण करना है, तो रमा की जगह हम कस्याः लिख देंगे, तो यहाँ प्रश्न निर्माण बन जाएगा। यानी कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणम आसः, यानी किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना सही? तो रमायाः यहाँ हो जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर है ये। पत्युः, तो यहाँ पर कस्य आ जाएगा, षष्ठी व्यक्ति प्रयोग है, बाकी सेम ऐसा ही रहेगा। यानी कि पत्युः मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यक्ष। पति के मरने के बाद रमाबाई जो है महाराष्ट्र नगर चली गई, तो उसका कस्य यानी कि किसके मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र नगर चली गई, तो उसका ऐसे हम ये यानी क्वेश्चन हमें बनाना है, आंसर हमारे पास ऑलरेडी है। यानी कि जो ये आपको अंडरलाइन दिख रहा है, इसका हमें प्रश्न निर्माण करना है। रमाबाई को मुंबई नगर की जगह कुत्र आ जाएगा। रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अवस्थापित। शारदा सदन की स्थापना उसने कहाँ की थी? तो मुंबई नगरे, तो यहाँ कुत्र आ जाएगा, तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। यानी कि 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्य निधनम अभवत्? तो रमाबाई का निधन हुआ था, तो यहाँ रमाबाई महोदयाः की जगह जो है कस्याः आ जाएगा, तो ये प्रश्न बन जाएगा। फिर स्त्रियाः शिक्षा लभन्ते स्म, तो स्त्रियाः की जगह कहा आ जाएगा। यानी कि स्त्रियाँ शिक्षाम लभन्ते स्म, यानी कि स्त्रियाँ शिक्षा स्त्री जो है शिक्षा प्राप्त करती थी, तो यहाँ कहा जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उस वक्त क्वेश्चन नंबर 3 है प्रश्न नाम उत्तराणी। प्रश्नों के हम उत्तर लिखने। रमाबाई किमर्थम आंदोलन प्रारंभवती? रमाबाई ने किसके लिए आंदोलन प्रारंभ किया? रमाबाई स्त्रीणाम करते वेदादि नाम शास्त्राम शिक्षा आंदोलन प्रारंभवती। रमाबाई ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए वेदादि के शास्त्रों के अध्ययन के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। निस्सहाय स्त्रियाँ आश्रम में किम किम लभन्ते स्म, निस्सहाय स्त्रियाँ आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थीं? निस्सहाय स्त्रियाँ आश्रम में मुद्रण टंकन काष्ठकलादि नाम च प्रशिक्षण लभन्ते स्म। यानी कि निस्सहाय स्त्रियाँ जो होती थीं वो आश्रम में मुद्रण टंकन आदि जो है प्रशिक्षण प्राप्त करती थीं। कस्मिन् विषय रमाबाई महोदय योगदानम अस्ति? किस विषय में रमाबाई महोदय का योगदान है? तो स्त्री शिक्षा समाज सेवायां लेखन क्षेत्रे च रमाबाई महोदय योगदानम अस्ति। यानी कि स्त्री शिक्षा के विषय में, समाज सेवा के विषय में और लेखन क्षेत्र के विषय में रमाबाई महोदय का योगदान है। इन रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। यानी कि रमाबाई जो है
स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट वुमेन, ये 2 बुक हैं, उनको जैसे जो है उनको प्रशंसित हुई हैं आज भी। अधोलिखिता नाम पदानाम निर्देशानुसारम पद परिचय लिखत। अब हमें इसका जो है पद परिचय लिखना है। जैसे वेदानाम का जो है मूल शब्द क्या है, वेद है। पिता का क्या है मूल शब्द, पितृ है। शिक्षाई का जो मूल शब्द है शिक्षा है। कन्या का कन्या है। नारी नाम का नारी है। मनोरमया का मनोरमा है। और ये इसमें आपको बताना है कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग 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 स्त्री, ये बताना है। तो विभक्ति कौन सी है, प्रथम विभक्ति एक वचन है। पिता में जो है पुल्लिंग है, प्रथम विभक्ति एक वचन है। शिक्षा में शिक्षा स्त्रीलिंग है, चतुर्थी एक वचन है। कन्या में कन्या है, स्त्रीलिंग प्रथम बहुवचन है। नारी नाम में नारी है मूल शब्द और स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। मनोरमा मनोरमा मूल शब्द है, स्त्रीलिंग और तृतीय एक वचन है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अधोलिखिता नाम धातु नाम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। हम इसका धातु रूप लकार और वचन भी लिखना है इसका। हम कैसे लिखेंगे, आसीत अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। उसी तरह से कुर्वंती में क्रि धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन है। आगच्छत में आजमा गम धातु है और लंग लकार है और प्रथम पुरुष एक वचन है। निवसंती में नी धातु है, बस नी उपसर्ग पूर्वक बस धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। उसी तरह से गमिष्यति में गम धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। अग्रोत में क्रि धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। और क्वेश्चन नंबर 6 है अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रम अनुसारम लिखत। यानी कि हमें घटना के क्रम के अनुसार जो है घटना क्रम को ध्यान में रख करके वाक्यों को लिखना है। तो ये है वाक्य दिए हुए हैं, तो हमें घटना क्रम के अनुसार हम इसे लिख देते हैं। 1858 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म बोल, यानी कि 1858 में इनका जन्म हुआ था। सस्व मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त हुई, उसकी माता जो है संस्कृत शिक्षा, उसकी माता ने संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। अपनी नहीं, हाँ, उसने अपनी माता संस्कृत शिक्षा प्राप्त की, बिल्कुल सही है। रमाबाई महोदय विपिन बिहारी दासन साहब विवाह, अब रमाबाई का जो है विपिन बिहारी के साथ विवाह हुआ था, बिल्कुल सही है। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, उच्च शिक्षा के लिए वह जो है इंग्लैंड देश गई। सा मुंबई शारदा सदनम स्थापित, उसने मुंबई में जो है शारदा सदन की स्थापना की। 1922 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदय आया निधनम अवगत। 1922 में उनकी जो है उनका निधन हो गया था रमाबाई का। बच्चों ये थे आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने पंडिता रमाबाई पाठ पढ़ा है। पाठ का हिंदी अनुवाद सबसे पहले किया, कठिन शब्दार्थ किए और आपको क्वेश्चन आंसर करके बताए। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो 7th क्लास स्टैंडर्ड बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स हैं, उसमें इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।